आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ये एक और मुकाबला था। जी हाँ, नौवां मुकाबला था, और वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ड्यू का इफेक्ट था, इसलिए वहीं पे हम दूसरे बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले शुरुआत की सलामी बल्लेबाजों में। और वही एक और राइवलरी की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच बहुत ही खास एक राइवलरी भी है। लोएस्ट स्कोर भी रॉयल चैलेंजर्स का बना था और कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, और अच्छी खासी मुकाबला रहता है, टक्कर देखने को मिलता है दोनों ही टीमों की तरफ से। और वही मुकाबले में इसी आशंका के साथ मुकाबला शुरू हुआ कि ऐसा ही हो सकता है इस मुकाबले में भी। और वही जैसा कि अगर देखें तो स्क्वाड में वही कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड प्लेइंग एलेवन थोड़े बहुत हल्के लग रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगर हिसाब से देखें तो। वरना मुकाबला टक्कर का था, और वो भी T20 मुकाबला, जैसे कि मैंने बोला वही देखे तो होता है। कभी भी किसी भी कोई भी टीम कभी भी किसी को हरा सकता है, और वही हुआ। देखे तो शुरुआत में वही कोलकाता नाइट राइडर्स के जो रहमानुल्लाह गुरबाज अपना पहला आईपीएल का शतक ये पारी खेली, और जो धुआंधार और आतिशबाजी खेली थी पारी, आतिशीय पारी थी गुरबाज द्वारा। और जबकि हालांकि 44 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 6 चौके की मदद से। लेकिन उनके साथ वेंकटेश अय्यर, जैसे कि मैंने बोला था, वेंकटेश अय्यर को ओपन करवाना चाहिए, और जी हाँ, इस मुकाबले में ओपन करवाया। मनदीप सिंह को 3 नंबर पे भेजा, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज जो उतने अपने काम कारनामे नहीं कर पाए। और डेविड वॉयली के गेंद पे खूबसूरत अंदाज से दोनों ही गेंदबाज एक अंदर आती हुई गेंद, अगर आप देखें तो वेंकटेश अय्यर का जो वॉयली ने एक अच्छी गेंद डाली थी। और वही मनदीप सिंह भी आते ही जो थोड़ा बहुत लहराया था, और वहीं पे गेंद जाकर विकेट पे टकराया, और वहीं पे लगातार 2 विकेट चटका गए थे। हैट्रिक गेंद पे उतने खास तरीके से हैट्रिक नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी देखे तो जो पहले 2-3 ओवर दिखा था मुकाबला, वहाँ पे बहुत लंबा लंबा स्विंग्स देखने को मिले थे गेंदबाजों द्वारा। और कोलकाता के पिच, हालांकि कुछ सालों से वही स्पिनर से कोई इतना मदद नहीं मिलता है, हालांकि तेज़ गेंदबाज इसमें वही थोड़े बहुत हावी होते हैं। और हालांकि मैदान भी थोड़े बहुत छोटा है, इसके लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं तेज़ गेंदबाज, ताकि अगर थोड़े बहुत शॉट्स लगाए तो अच्छी तरीके से छक्के और चौके में तब्दील होता है, क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है। और वहीं पे अगर देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। हालांकि उनके साथ एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस करते गए। और आखिर में देखें तो करण शर्मा के गेंद पे, और वही देखें तो थोड़ी बहुत रिवर्स स्वीप पे खेलने के कारण आखिर में जाकर आउट हो गए, और अपना विकेट दे बैठे शॉर्ट हार्डमैन के हाथों में। और उसके बाद अगर देखें तो नीतीश राणा का भी विकेट गिरा। माइकल ब्रेसवे ने खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी गेंदबाजी की थी, जिसमें से फंस गए नीतीश राणा। उसके बाद रिंकू सिंह आया, रासल का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था करण शर्मा का। करण शर्मा भी वही अपने दूसरे ही गेंद पे जो 12वें ओवर था, ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर था करण शर्मा के लिए और आरसीबी के लिए, जहाँ पे रसल को पहले ही गेंद पे चलता बनाया, 0 पे अपना विकेट गवाया रसल ने। वहाँ पे देखे तो लॉन्ग ऑफ में के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश की थी, और वहीं पे विराट कोहली ने अच्छी तरीके से कैच लपका। और तब ऐसा लग रहा था कि जब बहुत विकेट गिर गए थे, करीब 5 विकेट गिर गए थे, सिर्फ और सिर्फ 89 रन बना पाए थे 11.5 ओवर तक। और वहाँ से लग रहा था कि शायद इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स फिर से फंस जाएंगे, और वहीं पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हावी हो जाएंगे इस मुकाबले को अपने तरफ करने के लिए। और वहीं से मुकाबला शुरू हुआ। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर यानी कि लॉर्ड ठाकुर आए, और लॉर्ड ठाकुर के साथ रिंकू सिंह ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की। और लॉर्ड ठाकुर आते ही जो पारी खेली, धुआंधार पारी खेली, और ये जो आकर्षणीय पारी रही, अगर आप देखें तो किंग खान भी मौजूद थे मैदान में, और किंग खान के सामने अपने ही टीम के ये जो लॉर्ड ठाकुर कहा जाता है, लॉर्ड ठाकुर ने जो दिखाया, जो गेंदबाजों को पीटा, वो काबिल तारीफ था। क्योंकि 68 रन बनाए 29 गेंदों में, जिसमें 3 छक्के और 9 चौके लगाए। और वहाँ से जहाँ पे मैच करीबन करीबन समाप्ति हो गया था कोलकाता नाइट राइडर्स का, वहाँ से मुकाबले को खींच लाए, और वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया। और जहाँ पे 11.11 अगर देखें तो 3 ओवर में, जहाँ पे
देखे तो 89 रन पे 5 विकेट गँवाए थे, वहाँ से मोमेंटम को शिफ्ट करना ये बहुत ही बड़ी बात है। और जहीं पे जहाँ मारना चाहते थे शॉट्स, वहाँ पे ही लगे और बहुत ताबड़तोड़ अंदाज से पारी की आगाज़ भी की और अंजाम भी वही दिया। वही रिंकू सिंह उनके साथ अच्छी खासी रन बॉल खेल रहे थे, पार्टनरशिप में अच्छी खासी भुना रहे थे। लेकिन वहीं पे अगर देखें तो रिंकू सिंह ने भी आखिर में आते-आते जो आखिरी के 2-3 ओवर थे, वहाँ पे अच्छी खासी पिटाई की और 33 गेंदों में 46 रन रिंकू सिंह के बल्ले से भी आए। तो ये जो क्रूशियल पार्टनरशिप था, करीब 103 रन का पार्टनरशिप, जी है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप और शतक की पार्टनरशिप। 89 पे अगर आपके 5 विकेट गिर जाते वहाँ से वापसी करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है और वही किया शार्दुल ठाकुर ने करके दिखाया और रिंकू सिंह ने भी। और वहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को एक समय जो लग रहा था 120-30 40 के अंदर अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो सकती है या फिर 140-45 तक ही पहुंच सकते, तो वहां से मुकाबले को खींच कर 204 तक पहुंचा गए 7 विकेट गंवा के। और वही आखिर में उमेश यादव ने भी आखिर में 4 और 2 रन्स लिए और वही जो बेहतरीन पारी थी शार्दुल ठाकुर की, उस पारी ने पूरी तरीके से मैच को ही पलट के रख दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स वहां से मोमेंटम पूरी तरीके अपने तरफ शिफ्ट करके ले गए। और वहीं पे सिराज भी महंगे रहे, डेविड विलियर्स हालांकि स्पेल जो पहले पहले किए थे बहुत ही खूबसूरत स्पेल रहा। हालांकि जब 2 विकेट चढ़कर वो मेडन डबल विकेट मेडन था, ओवर किए थे, उसमें से 16 रन दिए थे कुल अगर 4 ओवर किया गया, अपने कोटा की बात करें तो 4 ओवर में से 16 रन देकर 2 विकेट चढ़के बहुत ही बड़ी बात है। और जबकि माइकल ब्रेसवेल, शहबाज अहमद और करण शर्मा की जो 2 विकेट है, अच्छी खासी 2 विकेट थी, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गेंदबाजी नहीं हुई और जहां पे भरपूर रन्स पड़े। और अगर आप देखें तो आखिरी के 5 ओवर में महज 64 रन बनाए कोलकाता नाइट राइडर्स ने और वहीं से मुकाबला पूरी तरीके से पलट के रख दिया। और वही देखें तो शार्दुल ठाकुर का वो जो प्रदर्शन, वही प्रदर्शन पूरी तरीके से कोलकाता को इस मैच में वापसी करवा गए। और वही अगर देखें तो 205 रन का लक्ष्य था और ऐसा कारनामा हम करते हुए इस साल दिखाई नहीं दी कि 200 के ऊपर रन्स बने और वो चेज हो गए। ऐसा नहीं हुआ अभी तक फिलहाल मुकाबले में और उसका पीछा करने आए थे, जबकि अपना हाईएस्ट रन टोटल चेज किया था 204 रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने और 205 रन बनाना था इस मुकाबले को। अगर देखें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए बहुत ही मुश्किल का टारगेट था। हालांकि बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था पिच और ऐसा लग रहा था कि आसानी से ये कर सकते हैं, जबकि जैसे कि बल्लेबाजी क्रम है वहीं पे अगर आप देखें तो विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस जैसे बल्लेबाज है और शुरुआत भी वैसे की थी। पहले 3 ओवर हालांकि बहुत ही रन बॉल गए थे। वो जो चौथा ओवर सऊदी ने डाला था, सऊदी के ओवर में टूर पर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज और वहीं से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट कर गए। और उसी एक ओवर था जहां पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हावी रहे दूसरे इनिंग्स में, जहां पे करीब 30-24 रन आए उस ओवर में। उसके बाद से 5वें ओवर में जब सुनील नारायण का इंट्रोड्यूस किया, अच्छी खासी कप्तानी भी रही नीतीश राणा द्वारा, अच्छा डिसीजंस लिए और वही कारगर साबित रहा, क्योंकि 4 ओवर में जो पिटाई हुई थी और 5वें ओवर पे सुनील नारायण को लाना, उसके बाद 6ठे ओवर में वरुण चक्रवर्ती को लाना, ये काबिल तारीफ है। कप्तानी की भी दाद देनी पड़ेगी इसमें। और वही वही 5वां ओवर पूरी तरीके से अगर देखें तो टर्निंग पॉइंट बन गया। और जी हाँ, वहाँ पे सुनील नारायण की शानदार गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप के ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद थोड़ी बहुत घूमी, अंदर आए, वहाँ पे बोल्ड हो गए विराट कोहली। उसके बाद अगर देखें तो डुप्लेसी अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने वो उनका विकेट चटकाया और जब 44 पे पहला विकेट गिरा, उसके बाद तुरंत बाद डुप्लेसी का कप्तान का विकेट गिरा और वो भी वैसे ही इनसाइड एज लग के वही स्टंप के ऊपर थोड़े बहुत ऑफ स्टंप के बाहर ही गेंद की थी और वही हशर हुआ जो सुनील नारायण ने विराट कोहली को किया था। और ऐसे 21 और 23 रन की पारी के लिए डुप्लेसी और वही विराट कोहली द्वारा। उसके बाद से माइकल ब्रेसवेल को 30 नंबर पर भेजा, उसके बाद मैक्सवेल, और ऐसे करते करते विकेट अपना गंवाते चले जा रहे थे और गुच्छों में विकेट गंवाते चले जा रहे थे। वही सुनील नारायण का वो जो पहले 3-4 विकेट गंवाए मैक्सवेल और वही हर्षल पटेल और सभी
एक ही तरह की विकेट थी, सभी बोल्ड हो गए इनसाइड एज और वही अक्रॉस, मतलब अक्रॉस खेलने गए थे चारों खिलाड़ी और वही ऊपरी क्रम के चारों खिलाड़ी जैसे आउट हुए तो वो अक्रॉस खेलने गए थे और वहीं पे सीधा नहीं खेलने के कारण वहाँ पे अपना विकेट गंवाते गए। और ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे जब आप इतना लंबा टारगेट चेज कर रहे हो और वहाँ पे आप फेवरेट्स भी हो इस मुकाबले में थे और ऐसा जब वक्त आया जहाँ से पार्टनरशिप बिल्ड करने का मौका था, पार्टनरशिप बिल्ड करना था, वहाँ पे एक के बाद एक विकेट गंवाते चले रहे। हर्षल पटेल को क्यों 5-6 नंबर पे भेजा ये मुझे समझ से परे लगा क्योंकि उनके पास बल्लेबाज था। अनुज रावत को इम्पैक्ट प्लेयर से यूज़ किया था तो उनको ऊपरी क्रम में भेज सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया। उसके बाद देखें तो मैक्सवेल के बाद हर्षल पटेल, शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, उसके बाद अनुज रावत को लाए और एक एक के करके अपना विकेट गंवाते गए और गुच्छों में विकेट गंवाते गए और वो भी आखिरी विकेट वे 9 विकेट गिर गए थे 96 रन पे। ऐसा लग रहा था कि 100 भी रन बना नहीं पाएंगे। और वहीं पे माइकल अगर हम डेविड विली और वही देखें तो आकाशदीप ने थोड़े बहुत दिखाई, शॉट्स लगाए और वो जो थोड़े बहुत करीब जाने की कोशिश की टारगेट की, क्योंकि रन रेट से भी मैटर करता है। आने वाले मुकाबले में रन रेट भी बहुत ही रोल प्ले करेगा। और वहाँ पे एक और डेब्यूटेंट आए हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स के श्रेयस शर्मा, खासकर बहुत ही अच्छी स्पिनर्स है, लेग स्पिन करते हैं और वहीं पे देखें तो अलग ही कुछ एक्शन है और थोड़े बहुत मिस्ट्री दिख रहे हैं। और आज कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से तीनों ही स्पिनर्स ने अपना जलवा दिखाया गेंदबाजी में और वरुण चक्रवर्ती ने 3.4 ओवर में 4 विकेट चटकाए, सिर्फ और सिर्फ 15 रन देकर, जबकि सुयश शर्मा डेब्यूटेंट ने 3 विकेट चटकाए 30 रन देकर 4 ओवर में। वही सुनील नारायण 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट और स्पिनर्स ने ही पूरी तरीके से मैच में हावी रहे दूसरे इनिंग्स में देखे तो। और वो ड्यू नहीं आया जो ड्यू की उम्मीद कर रहे थे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, और पिछले कुछ दिनों से इस मैदान में उतना ड्यू नहीं गिरा और इस मैच में नहीं आया, इसलिए स्पिनर्सों को ज़्यादा पकड़ मिली। और अमूमन जो कोलकाता की पिच देखने को जाता है कि स्पिनर्सों का मदद मिलता है और वही आज इस दूसरे इनिंग्स में दिखाई दिया। और बाउंसी भी है और अच्छी खासी बैट और बॉल का अच्छी तरीके से कंपटीशन दिखाई दिया और अच्छी खासे मैच जीता और ये बहुत ही बड़ी जीत है। 81 रन से ये मुकाबला जीता, जहाँ पे अगर देखें तो 123 ही रन बना पाए, 17.4 ओवर पूरे 20 ओवर पे नहीं खेल पाए, 10 विकेट गंवा गए और वहीं पे कोलैप्स हो गए। जब विकेट पहला विकेट गिरा वहाँ से विकेट जाने का सिलसिला शुरू हुआ और अच्छी खासी गेंदबाजों को भी दाद देना पड़ेगा। और वो शार्दुल ठाकुर का वो इनिंग्स पूरी तरीके से एक मैच में मोमेंटम शिफ्ट करवा गया। और जी हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि कभी भी कहीं भी कोई भी टीम किसी के साथ भी किसी के विरोध किसी को भी हरा सकती है। अपना दिन जब आएगा और वही चाहे ओपोनेंट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कभी भी किसी भी वक्त T20, ये T20 फॉर्मेट ही ऐसा है, कोई भी किसी को हरा सकता है। और जी हाँ, वही मुकाबला देखने को मिला और ये बड़ी हार है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से। देखिए आने वाले मुकाबले में ये दिक्कत का सामना होना पड़ सकता है और अभी भी सिर्फ 2 ही मुकाबले हुए हैं दोनों टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। तो अच्छी खासी जो होम ग्राउंड पे खेली थी और जैसा टीम थे उस टीम के साथ अच्छी खासी जीत ये मिली है, अर्जित की है, 2 अंक अर्जित किए हैं। तो अभी और भी IPL में रोमांच और भी बढ़ चुका है। तो आने वाले मुकाबले में और भी ज़बरदस्त ऐसे मुकाबले टक्कर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।